आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि प्रोफेट भजनर सिंह जेल में क्यों गया, इसका क्या रीजन था, क्या ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल में जाना पड़ा। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल के आधार पर बाइबल इस विषय में क्या कहता है, बाइबल में इस घटना को किस प्रकार से देखा गया है, इस घटना से बाइबल का क्या संबंध है, उन सारी बातों को आज से मैं आपको ऐसा संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दो दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इन गहरी बातों को वो जान सके और अपने मसीह जीवन में वो आगे बढ़ सके। दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ होता है ना, उन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ रीजन, कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। अगर आपके साथ में कुछ घटना घटा है तो उसका कुछ न कुछ रीजन जरूर होगा। इतना याद रखें कि हम सब क्या है, परमेश्वर के संतान हैं, और हम जब परमेश्वर के संतान हैं तो फिर हमारे जीवन में गलत कैसे हो सकता है। पर क्या पता परमेश्वर हमें उस घटना के द्वारा, उस बात के द्वारा कुछ हमें सिखाना चाहता है, कुछ हमें बताना चाहता है। आज प्रोफेट भजनर सिंह जेल में है, आप सब जानते हैं उसके ऊपर में जो आरोप लगे हैं। आप सब भली भांति इन बातों को समझते हैं, जानते हैं। मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके ऊपर में क्या आरोप है, लेकिन कुछ भी आरोप लगा करके उसको जेल में रखा है। इसके पीछे क्या है, देखिए, परमेश्वर को के नजर में परमेश्वर जो है हमारे बारे में जो सोचता है ना, और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में आकाश और पाताल का अंतर है। परमेश्वर ने यशायाह किताब में लिखा कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है। जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचा है, जो परमेश्वर हमारे बारे में प्लान बनाया है, वो हमारे भले के लिए होता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले के लिए, हमारे उन्नति के लिए होता है। आज परमेश्वर की योजना या जो भी है, परमेश्वर की योजना के तहत क्या जिस भी तरह से प्रोफेट भजनर सिंह आज जेल में गया है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन, कुछ न कुछ कारण ऐसी जरूर होगा। परमेश्वर की कुछ योजना जरूर छुपा होगा जो हम और आप इन बातों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते होंगे। लेकिन परमेश्वर कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहता है उसके जेल जाने के द्वारा। एक घटना हमें बाइबल में मिलता है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 से 33 के बीच में। जब हम घटना के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो हमें बहुत कुछ वो घटना हमें सिखाता है। और ये घटना आप सबको जरूर जानना चाहिए कि क्या घटना है। जब पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो उनके ऊपर में कुछ लोगों ने आरोप लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद वो जेल में पौलुस और सिलास जेल में बंद है, भजन गा रहे थे, परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और सारे कैदी उनकी बातों को सुन रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, एक जो है एक भूकंप आता है, और इतना बड़ा भूकंप आता है कि जेल की नींव हिल जाता है, जेल की नींव हिल जाता है और दीवारें में दरार पड़ जाती है, और पूरा लाइट से तो बंद ही था, पूरा भूकंप आकर पूरा बिल्डिंग हिल जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां जो जंजीरें थे, गेट थे, सारा गेट भी खुल जाता है। जो वहां पर जो दरोगा था, जो उनका पहरेदार था, जो उनको लगा कि पौलुस और सिलास और कैदी लोग जेल से भाग गया, उनको ऐसा लगा, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को मारना चाहा। क्योंकि उसी समय की सरकार के अनुसार, उसी समय के राजा के अनुसार, अगर किसी के अंडर से कोई कैदी अगर जो भाग जाता है तो उसके बदले में उसको उसका जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसी कारण से वो अपने आप को मारना चाहा। लेकिन पौलुस ने क्या कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचाओ, हम लोग भागे नहीं, हम लोग यहीं पर हैं। उसके बाद देखिए वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस ने कहा उसे, तुम उस सिपाही को, उस दरोगा कहा, तुम अपने आप को कुछ भी हानि मत पहुंचाओ।
उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो दिया मंगवा करके दरोगा क्या किया, कांपते हुए पौलुस और सिलास के पास आया। और ऐसे नहीं आया, वो कांपते हुए आया। वो डर गया था इस सारी चीजों को देख करके कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जेल की नींव कैसे हिल सकता है, इतना बड़ा भूकंप सिर्फ इसी बिल्डिंग के अंदर में कैसे आ सकता है। वो समझ गया कुछ न कुछ जरूर बात है, इसके पास ईश्वर जरूर है, ये जरूर परमेश्वर का जन है, चुना हुआ जन है, उनको ऐसा लगा। तो उसके बाद देखिए जब वो दरोगा उसके पास आया तो सिलास लिखा हुआ है, तो वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए यहां जब पौलुस और सिलास जेल में गया, जेल में जाने के दौरान क्या घटना घटा, एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उस घटना के द्वारा, उस आश्चर्य के द्वारा क्या हुआ, वही दरोगा का परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और पौलुस को कहा, मैं ये सज्जनों में उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस ने क्या कहा, तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो वो वचन बताता है, वो उसको अपने घर में ले गया, उसके घाव पर मरहम लगाया, इलाज किया। उसके बाद उसे परमेश्वर का वचन सुना, पूरा परिवार जो है बपतिस्मा लिया, पूरे परिवार का मन परिवर्तन हो गया, पूरा परिवार यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूरा परिवार जो है, परिवार का आत्मा बचाया गया। इस घटना से हमें ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ करता है वो भले के लिए करता है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे उन्नति के लिए होता है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आज प्रोफेट बजनर सिंह जेल में है। हो सकता है कि जेल में बहुत सारे बंदी कैदी हैं, बहुत सारे पुलिस लोग हैं। हो सकता है कि उन कैदियों को परमेश्वर के वचन का आवश्यकता हो सकता है कि जेल में जितने लोग गुनहगार लोग बंद हैं, उन सबको परमेश्वर के वचन का जरूरत हो। क्या उन सबको मन परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत हो? और उसके लिए परमेश्वर के दास से बढ़कर क्या हो सकता है? उसके लिए हो सकता है कि परमेश्वर प्रोफेट बजनर सिंह को जेल में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बजनर सिंह को जेल में भेजा हो। दोस्तों, अनेकों कारण हो सकते हैं, हम उन बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है उस पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं होने देगा, परमेश्वर हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होने देगा। याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं ना, हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। चाहे सुसमाचार प्रचार करते करते हमारे जान क्यों न चला जाए। आप देख लीजिए पहली सदी की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह के सारे चेलों को कोई भी आसान मौत नहीं मरा, सब मुश्किल मौत मरा है। वजह है परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित कर दिया, उसका सुसमाचार प्रचार करते करते हमारे जान क्यों न चले जाए, लेकिन सुसमाचार प्रचार जरूर करेंगे। आज प्रोफेट बजनर सिंह के जीवन परमेश्वर को अगर समर्पित है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा परमेश्वर तय करेगा, वहां कब तक वो रहेगा परमेश्वर जानता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज का एक निश्चित समय होता है, हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ रीजन होता है। हो सकता है कि वहां पर जिस जेल में रखा गया है, उसे जिस डिपार्टमेंट में उसे रखा गया है, वहां पर परमेश्वर के वचन का जरूरत हो, और प्रोफेट बजनर सिंह वहां पर जाकर वचन का प्रचार कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और प्रोफेट बजनर सिंह के द्वारा उन लोगों के जीवन बचने का भी योजना हो सकता है परमेश्वर का। इसीलिए सारे बातों को परमेश्वर को परमेश्वर दीजिए। आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस समय जल्दी से जल्दी आने दे, तो प्रोफेट बजनर सिंह वहां से 22 दिन बड़ी होकर के रिहा हो सके। याद रखिए, चाहे जितने भी बड़ा मुसीबत हमारे ऊपर क्यों न हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर बचाता है, परमेश्वर हमारी रक्षा जरूर करता है। सिमसोन को हम सब जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसने काम किया, अंतिम में पछताव किया, परमेश्वर उसे माफ किया, उसे लास्ट में शक्ति भी दिया।
अगर जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल में है आज, वो जेल से अगर पछताव करता है, प्रार्थना करता है, या जो भी भूल गलती अनजाने में उसको हुआ या जो कुछ है उसके लिए वो प्रार्थना करता है, पछताव करता है, तो परमेश्वर उसे वहां से जरूर रिलीज करेगा। परमेश्वर वहां से उसे जरूर बाहर लाएगा। और हो सकता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार वो जेल में गया हो, तो परमेश्वर अपने समय के अनुसार अपने भक्त की रक्षा जरूर करता है। इसलिए इस बातों पर ध्यान दें। आप सब परमेश्वर से उसकी सलामती के लिए, उसके बाहर आने के समय को निश्चित होने के लिए आप सब प्रार्थना जरूर करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो फिर बजिंदर सिंह भी पछताव की प्रार्थना करेगा, तो एक समय में वो बाहर जरूर आएगा। उस पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत साबित होकर के वो बाहर जरूर आएगा। जरूरत है आप सबके लिए प्रार्थना करने की, और साथ ही साथ प्रार्थना कीजिएगा। आज हमारे देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। नेपाल में जो आज घटना घट रहा है, आप भली भांति जानते हैं। नेपाल के सारी सरकारी प्रॉपर्टी वहाँ के लोगों ने उग्र होकर के जला डाला है। उस नेपाल के लिए भी प्रार्थना कीजिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे देश की जो पॉलिटिकल स्थिति है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, और हमारे सामाजिक स्थिति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, और बहुत सारे लोग तक परमेश्वर के वचन भी फैले, इसके लिए भी आप प्रार्थना जरूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।